ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले हुंकारों से फटते पहाड़ चट्टान चूर करने वाले अरिदल के धैर्य धसक जाते हैं जब पड़ जाते हैं रण के पाले। कबिलाल सुमित्रा का कुमार ललकार रहा धनुबाण लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्मों विधान लिए। ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए। बूढ़ा दशरथ तो सदा रहा हम ब्राह्मणों का परम पुजारी, और उस पर मैं सदा कृपालु रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी, संगी वशिष्ठ को बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। चौथे पन में तुमको पाकर वो भूला नहीं समाया है। यदि आज तुम्हारा वध कर दूं तो क्या कहें यहाँ के नर नारी। बूढ़ा दशरथ तो मरी जाए सुमित्रा महतारी। देखिए महाराज, आप कहते हैं कि बूढ़ा दशरथ मर जावे ना। हमारे पिताजी महान ज्ञानी हैं। ज्ञानी के जीवन में आए को हर्ष नहीं, गए को विषाद नहीं। जीवन है, जीवन है, जब तक जीवन है तब तक जी रहे हैं। जिस दिन संसार से जाने का समय हो जाएगा उस दिन एक न एक दिन तो सभी को जाना है। जीवन मिला है तो ऐसे जियो, जीवन मिला है तो ऐसे जियो कि संसार मरने के बाद याद करें कि कोई व्यक्ति था जो चला गया। आपके जाने का ये सारा संसार दुख मनावे, ऐसा जीवन जियो। कभी भी ये समझ के ना जियो कि जीवन बहुत अमूल्य है ना। मेरा मानना ऐसा है व्यास जी, कोई हमारी धारा। मैं आशावादी मानव हूं, मैं आशावादी मानव हूं। हो सकता कभी निराश नहीं। और जीवन मेरा दास है लेकिन ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का परवाह नहीं, परवाह नहीं। अगणित बाधाएं अरे आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आने दो। अरु महानाश की तिमिर घटाएं, ये महानाश की तिमिर घटाएं छाती हैं तो छाने दो। उसको चिंता है किसकी, उसको चिंता है किसकी, जो अपने पथ का हो रखवाला। तूफान प्रलय झंझावों में वो कभी न झुकने वाला। अरे सूर वही जो समरांगण में ये भरे भाव तूफानी, और वीर वही जो भेद चढ़ा दे चढ़ती हुई। मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात तो नहीं। ये क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, ये वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हूँ,
कर सकता जगती छार छार। मैं डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिसमें बजता भीषण संहार। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, ये जलती मरघट का धुआंधार। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। पै पी कर सब मरते आए, पै पी कर सब मरते आए। मैं अमर हुआ हूँ विष पी कर। नर से नारायण परशुराम बन गया न कछु इनमें संशय। हे क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, ये वीर वेश मेरा परिचय। कहीं भी लखन मुनीशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। कौन नहीं जानता आपका सील स्वभाव प्रभाव सारे संसार में विदित है। कौन नहीं जानता, क्या विदित है? माता पिता ही ऋण भाए के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता और पिता के ऋण से आप भली भांत ऋण हो गए, गुरु का ऋण शेष बचा है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गया वो ब्याज बहु बाढ़ा। इस संसार में जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है, कर्ज लेता है, तो अपने माथे लेता है कि हम ले रहे हैं तो भरेंगे भी हम ही। लेकिन ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने कर्ज तो लिया, ऋण तो लिया, किंतु हमारे माथे काढ़ा, हमारे माथे लिया। बहुत दिन व्यतीत हो गए, ब्याज बहुत बढ़ गया, जो बढ़ गया सो बढ़ गया, अब बढ़ने ना दिया जाए, क्या किया जाए? अब आनी बेहरिया बोली, तुरंत देबू में थैली खोली। अब आप अपने व्यवहारियों को बुला लें, मैं थैली खोल करके सारा लेखा जोखा किए देता, जो बाकी रहा गुरु का ऋण मैं सारा निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कर्जा में से। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता ही पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा। अच्छा, कोई कर्जा काढ़ेगा अपने माथे काढ़ेगा कि दूसरे के माथे काढ़ेगा? कोई कर्जा लेगा तो अपने माथे लेगा, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है सो जनु हमरे माथे काढ़ा। आपने कर्जा लिया वो भी हमारे माथे लिया, इसका क्या कारण है? जब भगवान शंकर ने मुझको चतुर्दश विद्याओं में पारंगत कर दिया, तो हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु बाबा को गुरु दक्षिणा दे। मैंने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। कहा, परशुराम अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो शेषनाग के पास जाओ, शेषनाग की मणि को लाओ, और उस मणि को मैं कंठ में धारण करूंगा तो मेरी विषाग्नि शांत होगी। और आप हैं फ्रूट किंग रेस्टोरेंट तरुण गेस्ट हाउस के सामने मुस्कुरा से भाई सत्यम राजपूत जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में धन्यवाद। मैंने परुष को उठाया और शेषनाग के पास गया। मैंने शेषनाग से कहा, अपनी मणि मुझको दे दो। लेकिन नाग को मणि बहुत प्यारी होती है, क्या नाग किसी को मणि दे देगा? नहीं दे सकता। मैंने कहा, मुझको मणि दो। उसने कहा, मैं मणि नहीं दूंगा। मैंने कहा, मुझसे युद्ध करो। मेरा और शेषनाग का 7 दिन तक भीषण संग्राम हुआ। शेषनाग युद्ध में हारा और क्षीर सागर की ओर भागा। मैंने उसका पीछा किया और जैसे ही परुष का प्रहार करना चाहा, नारद जी ने रोक दिया। परशुराम, ये क्षीर सागर है। क्षीर सागर माने दूध का सागर। अगर इसमें एक भी बूंद रक्त की गिरी, अगर खून की एक भी बूंद गिरी, तो ये क्षीर सागर रक्त का सागर हो जाएगा।
इसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा नारायण मेरे क्रोध का क्या होगा? कहा परशुराम अभी धैर्य धारण करो, त्रेता के चतुर्थ चरण में मैं आऊंगा, शेष नाग को लाऊंगा और एक दिन तुमसे मिलवाऊंगा, तो जो कर्जा है उसको निपटा लेना। तभी ये कह रहा है सो जनु हमरे माथे काढ़ा। इससे ये प्रतीत होता है ये पूर्व जन्म का सांप ही है, लेकिन सांप के कान नहीं होते और इनके तो कान है, लेकिन कान होते हुए भी हमारी बात को कान नहीं कर रहे। अब आनी बेवहरिया, देखिए बेवहर नाम भगवान शंकर का, बेवहर नाम महाजन का, बेवहर नाम बेवहारियों का, और व्यवहार के रूप में आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी के लिए हमारा शुभाशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम जी ने जाना कि परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ा है। अति विनीत मृदु शीतल पानी, बोले रामो जोरी जुग पानी। सुना हो नाथ, हे नाथ, आप बालक के वचनों पर ध्यान न दें। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। बल्ले बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषहि काऊ। इन्हीं न संत तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा। अपराधी कौन है? अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। नहीं राघव, अपराधी मैं तुम्हारा। कृपा कोप बधब गोसाई। कृपा कोप बधब गोसाई। मो पर करिए दास की नाई। मो पर करिए कहिए बेग यही विधि ऋषि जाई। मुनि नायक सोई करव उपाय। मुनि नायक सोई करव उपाय। हे नाथ, आप मुझे वह उपाय बताएं जिससे आपका क्रोध शांत हो। राम जी की वाणी को सुनकर के परशुराम जी के हृदय में कुछ ठंडक आई, लेकिन ज्यों ही लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण जी की वही चितवन, वही हसन और क्रोध में आ गए। कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितई अनेक। कैसे चला जाए क्रोध राम? बार बार हाथ जोड़कर तुम निवेदन करते हो, उधर देखो तुम्हारा भाई ताल ठोक रहा है, गांव के बाहर निकल चलो, निपट लिया जाए। किस प्रकार मेरा क्रोध शांत होगा? क्रोध शांति का एक उपाय यही के कंठे कुठार नदीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। यदि आज इस पल पर उसकी धार से मैंने लक्ष्मण की ग्रीवा का छेदन नहीं किया, राम मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। हट जाओ राम, हट जाओ राम, हट जाओ राम। नहीं नाथ, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं बिना लक्ष्मण के बंधु विहीन हो जाऊंगा। न जाने आज तक आपके इस फरसे ने कितने वीरों को मारा होगा। न जाने आज तक आपके इस फरसे ने कितनी माताओं को निपुती बनाया होगा। न जाने आज तक आपके इस फरसे ने कितनी ही सुहागनों को अभागन बनाया होगा। आज
रघुवंश पर भी उठ गया, उठा भी तो लक्ष्मण पर। नहीं नाथ, मेरी मैया ने मुझसे चलते समय कहा था, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, जैसे लक्ष्मण को लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो सर कलंक मम आएगा। ये मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा। भगवान भिखारी मांग रहा अपने भैया की प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध करके कर ले अपनी पूरी इच्छा। यदि इतने में संतोष न हो तो अपना धनुष उठा लाऊं, अपने हाथों छेद कंठ, चरणों में शीश चढ़ा जाऊं। मैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए ना, मुझे मारिए ना। धन्य हो राम, धन्य हो, और धन्य है तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम राम। और आप हैं भैया जगत प्रजापति जी, 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। श्री नरेश सोनी जी और भैया मनीष सोनी जी इटालिया बाजा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान राम जी के करुण कंदन में। श्री राम सिंह जी परिहार, संतराम जी परिहार और देव सिंह परिहार, आप तीनों भाइयों की ओर से 51 मुद्राएं भगवान राम जी के करुण कंदन में। धन्यवाद। तुमने इस सभा में बैठे हर व्यक्ति को भ्रातृत्व प्रेम का अनूठा पाठ पढ़ा दिया। हर एक व्यक्ति के नेत्र अश्वपूरित हैं राम। इस संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं तो मिल जाती हैं, पर मिले न जगत सहोदर भ्राता। माँ जाया भाई, संसार में बार बार नहीं मिलता राम। तुम साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकते। अगर साधारण व्यक्तित्व नहीं हो राम तो भगवान नारायण का दिया हुआ धनुष है राम। इस धनुष को चढ़ा करके तुम मेरे संदेह को दूर करो। राम रमापति कर धनु ले